नमस्कार, स्वागत है आप सबका जयपुर ऑनलाइन क्लास में। आज हम राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित ये टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित ये टॉपिक है। तो इसमें हम बहुत ही सीमित शब्दों में बहुत बड़ा पोर्शन कवर करेंगे और बहुत सीधे-सीधे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, इससे महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो पूछा जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 ट या इंग्लिश में लिखेंगे तो 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें संविधान जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं कि कैसे इसका गठन होगा, कितने सदस्य होंगे, कितना उनका कार्यकाल होगा, क्या कार्य होगा निर्वाचन आयोग के सदस्यों का। इस प्रकार इस अनुच्छेद 243 के अंदर ये वर्णन किया गया है। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो प्रश्न बनता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो भी पहले होगा वो कार्यकाल होगा। 5 वर्ष मैक्सिमम इसका कार्यकाल होता है। अगर आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो फिर उसको अपने पद से हटना पड़ता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के किस प्रकार से हटाया जाता है? तो जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के अनुसार राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी, अधीक्षण, निर्देशन और संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित कार्य बताए गए हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों जैसे नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, उनका अधीक्षण निर्वाचनों का उनका निर्देशन करना और निर्वाचन का संचालन करना के लिए उत्तरदायी कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त। और कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है? 243 के और 243 जेड ए में। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्री अमर सिंह राठौड़। ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्री अमर सिंह राठौड़। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा एडिशन मान लो। और कभी-कभी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए किए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, उन सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होगा। तो अनुच्छेद 243 के तहत क्या है? पंचायतों के लिए, जैसे ग्राम पंचायतों का निर्वाचक नामावली तैयार करना, उन सभी निर्वाचनों का संचालन करना, नियंत्रण करना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, उन सभी निर्वाचक का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य होगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित लिए हैं। तो इस प्रकार हम और भी आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।